देखो देविका तो देविका है सीरियल अनुपमा में। वो आती है तो मजा आता है क्योंकि वो है मुंहफट बोलने में। मतलब क्या जवाब देती है। आज सबसे पहले जवाब मिला मालती देवी को। जहां वो पहुंची, अनुज को पानी पिलाया, खुश हुई। पहले तो सबसे पहले शाहूस पहुंची थी, अनुपमा से मिली, अनुपमा से दुख शेयर किया, दोनों रोए पीटे। फिर पूरी डिटेल पूछी, बताया। फिर उसने कहा कि भाई मैं उस क्लब में जाऊंगी, क्लब के सीसीटीवी फुटेज निकालूंगी, उन 4 दोस्तों को निकालूंगी जो उनके थे, उस लड़की को टारगेट करूंगी जिसके साथ वो बदतमीजी हुई थी। फिर वहां पे जो पब्लिक थी उनके पास भी मैं जाऊंगी, जितना हो सकेगा मैं इतने गवाह पैदा करूंगी अब, क्योंकि हमारा केस अब वो गवाह ही पैदा कर सकते हैं और कोई नहीं। तो चलो बीच में हम एंडिंग बता देते हैं। एंडिंग में कोर्ट कचहरी की तारीख आ चुकी है, परसों तारीख है, एक दिन बचा है और केस में कैसे हासिल जीत करनी है अब वो सोचना है। और कोर्ट पहुंचते हैं जहां पे अनुपमा को अनुज बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फैसला चाहे जो भी हो। फिर वहां पे दोनों हक करते हैं, नॉर्मल होते हैं दोनों के दोनों, अनुपमा और अनुज। जहां पे सुरेश राठौर आके बोलता है बेटे को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ और माँ को रोमांस सूझ रहा है। वाह वाह, राधे राधे। मतलब देखते हैं कि आगे होगा क्या, पर कंटिन्यू करते हैं कहानी को, जहां बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है आगे। फिर वो लोग पहुंचे कपड़िया हाउस, जहाँ पे उसका रहने का बंदोबस्त किया। अनुपमा ने अनुज के पास गई, बोला वाह क्या बात है, गले बले मिले दोस्ती। जहाँ ऑलरेडी मालती देवी अनुज से बात करने की कोशिश कर रही थी कि मैं छोटी को बाहर ले जाती हूँ, ये काम है, उसके लिए मैंने घुंघरू बनवाने दे दिए, ये किया। जहाँ पे बरखा और अधिक सोच रहे थे कि ये प्रॉपर्टी है उसकी बात करेगी बिजनेस की, पर मालती देवी ने अभी नहीं की क्योंकि मनोज का मूड खराब था। और बीच में एक ऐसा सीन दिख रहा है जिसमें मालती देवी ने बोल दिया अनुज को सब कुछ, और अनुज ने बोला जबान संभाल के बात करो वगैरह वगैरह कुछ था टॉपिक पर, वो सपना था एक। तो उसको साइड पे रखते हैं, आते हैं देविका पे। देविका ने पता है आपकी शक्ल ग्रेट डांसर, ग्रेट ग्रेट डांसर तो मालती देवी से नहीं मिलती। बोला ये ग्रेट ग्रेट द मालती देवी, ये पर ये तुम्हें बेटा क्यों बुला रही है? क्योंकि ये मेरी माँ है। और मालती देवी को अनुपमा ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये देविका है, हमारी कॉलेज की फ्रेंड, हम तीनों साथ में ही थे, और मेरी सहेली भी है पक्की वाली। हाँ अनुपमा, तुम्हारी एक सास से तुम्हारा पीछा क्या छुटका, तुम्हारे पास तो दूसरी सास आ गई। कंट्रोल। बोला देखो मैं सास तो हूं पर साथ में माँ भी हूं। हाँ आपने सुन लिया क्या मैंने क्या बोला? बोला हाँ, क्योंकि क्या मेरे कान थोड़े तेज है। वैसे बोला कि सास तो सास ही होती है, वैसे ये बात याद रखना। अनुपमा वो शौक में कि मालती देवी भी सामने ही जवाब दे रही है। फिर बोला कि अनुपमा ने बात को खत्म करने के लिए बोला झगड़ाना पड़ेगा, बोला चलो हम कमरे में चलते हैं, कुछ और भी काम करने हैं। बोला चलो मैं आती हूँ। फिर मालती देवी को जाते थे बोली देखो मालती देवी जी, आप अनुज की माँ है, अनुपमा की भी माँ बन के रहिएगा, क्योंकि सास बनने की कोशिश करेंगे ना आप तो आप बेटा भी नहीं बोल पाएंगे अनुज को। और अनुज क्या है वो आपको पता नहीं है शायद अभी तक। चलती हूँ जय सोमनाथ, ऐसे करके निकल के क्या देविका ने जवाब दिया। मजा आ गई मालती देवी को भी। फिर पहुंचे वो लोग अंदर रूम में, जहां रोमिल की हेल्प ली। रोमिल ने सारे सोशल मीडिया के उसके अकाउंट्स चेक किए, उनके फ्रेंड्स फॉलोअर्स में से सबके नाम नंबर और कॉन्टेक्ट निकाले। बोला सोशल मीडिया एक मजेदार चीज तो है, बकवास चीज भी है, मुजरे वाली चीज भी है, पर काम की चीज भी है, तो ये इस काम की चीज को हम अपनाएंगे। जहां अनुपमा बोली कि ये इतनी मजेदार चीज हो सकती है मुझे नहीं पता था। फिर कॉन्टेक्ट निकलने के बाद आई पाखी, बोला कि आप क्यों इस बच्चे को फंसा रही हो, तुम छोटे हो रोमिल, तुम्हें समझ नहीं है। बोला मैं खुद मदद कर रहा हूँ इनकी, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। बोला मम्मी आपने अपनी जिंदगी वहां पे देविका माँ पास कर तू, अनु आज कुछ बोलना मत, देविका माँ से अब शांत हो जाओ, मैं प्रैक्टिकल सोच रही हूँ। बोला तुम्हारे साथ कुछ होता अगर तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा बोलती कि मैं प्रैक्टिकल सोच रही हूँ तो क्या करती तुम, बताओ मुझे। बात गोली की तो रह ही गई, जहां पे आज भाव और बाबूजी परी को संभाल रहे थे। किंजल तोसू की कंप्लेन कर दे के चले गए, हम इनको संभाले, घर पे 2-2 प्रेग्नेंट वुमन से एक ही हालत खबर है, बाप बूढ़े इधर बुजुर्ग हैं, छोड़ के चले गए। और वहां पे किसी ने गोली तानी और वनराज ने देखा कोई बंदूक तान रहा है, बोला ओए रोक, और ठाक सीधी वनराज को यहाँ पे गोली लग गई।
सारे घर वाले बाहर आ गए, यानी कि काव्या, डिम्पी, बापूजी, सब लोग। तो क्या हुआ वनराज, ठीक हो तुम? देखा तो खिलौने वाले की वो होती ना प्लास्टिक की वो तीर, सीधा वो तीर प्लास्टिक का यहाँ पे आके चिपक गया और चिट्ठी लिखी हुई थी, बेटा तो खो दिया है। आज खिलौने वाली घड़ियाल थी, पर कभी भी असली गोली किसी के ऊपर भी चल सकती है। वनराज उसको धोने के लिए भागा, पर वो भाग गया धोने से पहले ही। फिर वनराज को भी डर बैठ गया। आज खिलौने की गोली थी, कल गोली सच भी हो सकती थी, और इनने तो बाबूजी को बतानी थी ये गोली। फिलहाल में कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है, मुझे केयरफुली रहना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी एंडिंग तो मैंने बता ही दी। रोमांस, राठौर की एंट्री, केस के बारे में कि फोन आ चुका है पुलिस का कि भाई 3 दिन बाकी, यानी परसों केस की सुनवाई है। जहां देविका बोलती है हमारे पास क्या एक ही दिन बचा है, अब एक दिन में क्या तैयारी करेंगे हम लोग। तो देखते हैं कि ये क्या तैयारियां होंगी, मजा तो आएगा। जय हिंद।